हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सालाने। तो मैं रश्मि मलिक की शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच, आप लोग तो सपोर्ट करते हो। और अगर चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन जो न्यू लोग हैं उनको, लेकिन जो न्यू मेंबर है उनको बता देती हूँ। जब भी मैं शाम के टाइम वीडियो बनाती हूँ तो मैं यही बनाती हूँ क्योंकि यहाँ ऊपर लाइट है और यहाँ लाइट ना बहुत अच्छी लगती है इसकी। अदरवाइज़ किसी और रूम में बनाती हूँ तो क्लियर नहीं आती है वीडियो, तो इसलिए मैं वीडियो यहीं पर बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये अन्नू, दीपक और अन्नू का भाई संजय और उसकी फैमिली से रिलेटेड है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे अन्नू और दीपक को। अन्नू और दीपक दोनों एक ही गाँव से बिलोंग करते थे, दोनों ठाकुर थे, लेकिन दोनों की जो गोद था वो अलग अलग था। लेकिन एक गांव में रहते हुए भी देखो, एक गांव जो होता है वो हमारा, उसमें भी जो भी होती है वो सब हमारे भाई बहन होते हैं। लेकिन उन्होंने भाई बहन होते हुए एक गांव में शादी की और उस शादी का रिजल्ट ये निकल कर आया कि जो जिससे अन्नू ने शादी की थी दीपक, उसको अन्नू के ही भाई संजय ने अपनी फैमिली के साथ और अदर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको मार दिया। और उसको मौत भी ऐसी दी, बहुत ही बेरहमी से उसको मारा गया। देखो, किसी का भी जवान बेटा जाए या किसी की जवान बेटी जाए, दुख तो सबको होता है, क्योंकि माँ के लिए ना पाँचों पाँचों अगर माँ के 5 बच्चे हैं ना तो पाँचों भी इक्वल बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कर सकती माँ की एक को कम प्यार करे या एक को ज़्यादा प्यार करे। माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं। माँ को दुख होता है जो उसकी किसी जवान बच्चे की मौत होती है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं दीपक और अन्नू ने बहुत गलत काम किया था, ठीक है। और आज इस अन्नू की नादानी की वजह से देखो कितने घर बर्बाद हो गए। अन्नू की वजह से दीपक मर गया, अन्नू की वजह से उसकी माँ बाप, भाई बहन, चाचा के, ताऊ के, मौसी के, बुआ के लड़के और भी संजय के और भी फ्रेंड्स सब कहाँ चले गए, जेल में। तो देखो कितने घर बर्बाद हो गए। और अन्नू है इस टाइम सेफ रूम में, तो इसलिए वो बची हुई है। लेकिन कब तक सेफ रूम में रहेगी, कभी तो बाहर निकल के आएगी। जिस दिन वो बाहर निकल कर आएगी उस दिन की सोचो वो कहाँ जाएगी, किसी अपना मुंह दिखाएगी। जिंदगी भर तो सेफ रूम में नहीं रह सकती। एक उस लड़की ने कितनी मतलब अपने घर वालों की ऐसी हालत कर दिया उसने कि अपना घर का कोई मेंबर नहीं छोड़ा उसने, जिसकी बेइज्जती ना की हो। मतलब कि पूरे गांव में, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे यूपी में नहीं, पूरे इंडिया में उसने अपने माँ बाप को बदनाम कर दिया है, सिर्फ उसकी छोटी सी नादानी की वजह से, ठीक है। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो 2 दिन के प्यार के लिए ना अपने माँ बाप का 20-25 साल का जो प्यार होता है ना, उसे, जो माँ बाप का प्यार होता है ना 20-25 साल का, उसे भूल जाते हैं। सिर्फ कितना उस लड़के लिए कब से जानते थे उस लड़के दीपक को, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से। लेकिन जो माँ बाप जिसने पास पोस के इतनी बड़ी की थी, उनको उसने क्या सिला दिया कि आज भी माँ बाप जिसने इतनी दुख से, इतनी माँ देखो, जब माँ एक बच्चा पैदा करती है ना तो बोलते हैं माँ दूसरा जन्म लेती है, ठीक है। और मेरे खुद 2 बच्चे हैं, मुझे पता है कितनी कठिनाई से बच्चों को पाला जाता है, कितने दुख से बच्चों को पाला जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो आधे में ऐसा होता है कि माँ गीले में सोती है और बच्चा सूखे में सोता है, ठीक है। और आज उस लड़की ने, तो जो माँ बाप ये बोलते हैं ना कि ऐसी औलाद से तो बेऔलाद अच्छे हैं, तो बिल्कुल ऐसी औरतों को ना माँ बाप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब उनके अंदर से आत्मा दुखती है ना तो ये वर्ड उनके मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। अब मैं बोलती हूँ अन्नू जैसी औलाद से अच्छा तो औलाद ना हो ना तो अच्छा है। तो जीते जी मार दिया उसने अपने माँ बाप, इतनी बुरी हालत कर दी उनकी कि वो समाज में कभी किसी को मतलब आँख उठा के नहीं देख सकते। उसने मतलब 7 पीढ़ियों का दाग लगा दिया, 7 पीढ़ियों तक ये दाग जाने का नहीं जो उस लड़की ने लगाया है अपने परिवार के ऊपर। अच्छे खासे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपनी जो आने वाली बहन है, जो उसकी शादी कौन करेगा, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये देखो उस अकेली लड़की ने कितनी जिद की और कितने घर बर्बाद कर दिए, ठीक है। कौन रखेगा उसे, अब कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी। उसने अपना आका पीछा कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तो सिर्फ प्यार, ठीक है। अरे प्यार करना है अपने आप से करो, अपने माँ बाप से करो, अपने भाई बहन से करो, या फिर तुम माँ बाप किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढते, लड़का ढूंढते, तो कोई अच्छा देखते हैं, सब ये सोचते हैं कि हमारी लड़की अच्छे से रहेगी, हमारी लड़की को कभी कोई ज़िंदगी में दुख ना हो, ठीक है। और रही बात दूसरी कि दीपक के घर वाले बोल रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रही हैं और ये बोला जा रहा है कि जो मृतक दीपक की बुआ है उनको उठाया जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब उनके घर के बाहर 24 घंटे पुलिस रहती है,
तो उन्हें धमकियाँ मिल कहाँ से रही हैं? फ़ोन पे मिल रही है धमकियाँ। फ़ोन पे अगर धमकियाँ मिल रही हैं तो वो नंबर ट्रेस क्यों नहीं कराते? कौन धमकियाँ दे रहा है? तो उसकी जो बुआ है उन्होंने बोला कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि अब की बार बुआ को उठाया जाएगा, तो इसलिए वो अपने घर अब वापिस जयपुर जा रही हैं। तो देखो जयपुर जा रही हैं वो ठीक है, लेकिन देखो जो समाज है वो मृतक दीपक के परिवार के साथ क्यों नहीं खड़ा? देखो उनके परिवार के साथ इसलिए नहीं खड़ा समाज, क्योंकि कई सारे बातें हैं। देखो उन्होंने कई सारी बातें ना मीडिया के सामने ऐसी बोली है ना, जिनकी वजह से समाज में जो उनकी रेपुटेशन है ना वो डाउन हो गई। उन्होंने बोला कि अन्नू को हम अपनी बहू बना के रखेंगे, ठीक है। देखो आप उस गांव की लड़की को वो अपने गांव की लड़की को ही अपनी बहू कैसे बना लेंगे? इसका मतलब अपनी लड़की को अपने दामाद बनाएंगे और अपने गांव की लड़की को अपनी बहू बनाएंगे। अगर वो ये बोलते कि हाँ हम अन्नू को अपनी बेटी समझ के उसका देख रेख करेंगे तो भी सही था। कि बहू बनाना, भाभी कहना, तो ये तो बहुत गलत बात है ना उनकी। दूसरी बात, उन्होंने कई सारे बयान उनके ऐसे आए हैं जो उन्होंने बदले हैं हैंड टू हैंड, मतलब फेस टू फेस बदल दिए उन्होंने। कभी कहा कि उसकी बहन अनुराग को हमारे घर आई थी, कभी कहा कि हमें तो फ़ोन पे पता चला था। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने बदली हैं, ठीक है। और बहुत सारे को एक समाज के खिलाफ जाना, पूरे गांव के खिलाफ जाके कुछ करना, वो भी बहुत गलत है। हाँ दीपक को मारा, उसकी मम्मी को दुख हुआ होगा, उनकी फैमिली को दुख हुआ होगा, वो सही है, मानती हूँ उस बात को। लेकिन देखो उसकी बुआ ने भी एक मीडिया में बोला था एक बार कि ससुरो मेरा भतीजा तो मरा लेकिन तुम्हारा जीजा बन के मरा। तो इस तरह के कई सारे बयान हैं जिसकी वजह से समाज उनके खिलाफ हो गया। और वो कह रहे हैं कि हम गाँव छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जहाँ तक कि गांव के प्रधान के ऊपर ही बात आई है कि गांव का प्रधान हमारे घर तक नहीं आया और वो लड़की वालों का पक्ष ले रहा है। देखो जो प्रधान है वो किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन उसको वो काम करना पड़ता है जो गांव के लोग इससे सहमत होते हैं, जिसमें गांव की भलाई होती है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम अन्नू को अपने घर रखेंगे, तो पंचायत का कहना यही था कि अगर अन्नू को अपने घर रखेंगे तो इसके खिलाफ पंचायत होगी। ऐसा हम नहीं होने देंगे गाँव में कि अन्नू को अपनी बहू बनाकर वो घर में रखेंगे, तो ये सब कुछ नहीं होने देंगे। और रही धमकियों की बात, ये वो, देखो गलती दोनों की थी। दोनों की नादानी ने ऐसी कंडीशन बना दी दोनों के घरों की कि आज दोनों घर के ना ताले भिड़ गए हैं, सिर्फ इन दोनों की नादानी की वजह से, ठीक है। 32 साल का था वो लड़का, जबकि उसके छोटे भाई की शादी हो रही थी और दीपक बड़े भाई की शादी हो रही थी। तो ये बताइए दीपक की शादी क्यों नहीं हुई थी आज तक? जबकि बोलते हैं कि दीपक वेल एजुकेटेड था, खेल में भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, उसके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं, मेडल्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, तो उसकी आज तक शादी क्यों नहीं हुई थी जबकि उसके छोटे भाई की शादी हो रही थी? तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसमें लगता है कि दीपक के परिवार की भी गलती है। सबसे बड़ी गलती तो अन्नू की और उसके परिवार, अन्नू के और दीपक की है, जिन्होंने अपने घर दोनों ने बर्बाद कर दिए, दोनों ने अपने घरों के बाहर ताले लगवा दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई धमकी दे रहा है या धमकी वाली कोई बात है, ठीक है। पुलिस है वो अपना काम कर रही है, अपने हिसाब से करती है, किसी के हिसाब से नहीं चलती है। उन्हें जो सही लगता है वो करती है। उन्होंने जिन्हें अरेस्ट करना था उन्होंने अरेस्ट भी किया है, और जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन आप देखो, मैं फिर भी बोलूँगी, ऐसे बच्चों से तो अच्छे बच्चे ना हों तो अच्छा है, कम से कम बदनामी का दाग तो लगेगा। देखो इन दोनों बच्चों ने क्या करा, क्या से क्या कर दिया, क्या सोचा कि बाबा आपने क्या सोचा होगा और क्या निकले, ठीक है। तो इस वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ फिर आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, वायरल चल रहा है, तो इसलिए अपना ध्यान रखें।